इस समय मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला काम इस ट्रेनिंग का क्या है? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मेरी डिसीजन इस ट्रेनिंग को करने से पहले मैंने क्या लिया? डिसीजन लिया। And that decision is the first thing. My dear friend, the first and the foremost thing is to decide. और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा 15 मिनट बात करूंगा। It's a very important thing, क्योंकि इसको लोग ठीक से नहीं समझते। हाँ सर, मैंने डिसाइड कर लिया मैं मिलियनेयर बनूंगा। अच्छा, कल सुबह 8:30 बजे आंख खुलेगी। अच्छा, कल सुबह अभी डिसाइड कर लिया सर मिलियनेयर बनूंगा, अभी ये प्रोग्राम खत्म होने का, अरे चलो आईपीएल देखते हैं। ओके, डिसाइड कर लिया था ना थोड़ी देर पहले तो भाई। अरे सर, मैंने डिसाइड कर लिया मैं मिलियनेयर बनूंगा। मिलियनेयर बनने के लिए आपका कोर्स तो लिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह ना सर एक अच्छी मूवी आ रही है, पहले वो देख लेता हूं। अरे सर, मिलियनेयर बनना है, लेकिन सर मुझे है ना खाना खाते समय टीवी देखने की आदत है, तो मैं पहले खाना खाऊंगा और खाना खाते खाते 1 घंटा लगाऊंगा ताकि 1 घंटे में टीवी देखूंगा। सर मैंने डिसाइड तो कर लिया था मिलियनेयर बनना है, लेकिन सर वो डिसीजन ना मैं बिल्कुल माइंड में डिसाइड कर लिया है और कल सुबह से पक्का करूंगा सर, कल सुबह से पक्का करूंगा सर, बिल्कुल इसी के ऊपर फोकस रहूंगा। सर डिसाइड कर लिया है सर कि मिलियनेयर, लेकिन अभी ये प्रोग्राम के बीच में 3-4 व्हाट्सएप मैसेज आ गए सर, उनको मैं पहले देख लूं। सर मिलियनेयर बनने का डिसाइड कर लिया, लेकिन सर 9 दिन में लाइव नहीं आ सकता आपके साथ। क्यों नहीं आ सकता 9 दिन लाइव? सर आपको भी पता है सर, फ्री प्रोग्राम है यार आपका। पैसा वैसा देता तो मैं बड़ा फोकस करके बैठता सर, अभी फ्री प्रोग्राम है, आप मेरे पर कंपल्शन थोड़ी डालोगे भी सर कि मैं रोज दिन आऊं, लाइव आके आपको लाइव ही देखूं। भाई मेरे घर में दूसरे काम है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई छींक आ जाती है किसी को, कभी किसी का कुछ और चला जाता है, कभी पड़ोसन भाग जाती है, कभी भैंस भाग जाती है सर, कभी बहुत काम होते हैं सर, आपको नहीं पता सर, आपको नहीं पता कितने झमेले होते हैं हमारी जिंदगी में सर। कई बार तो मैं खाना खाने बैठता हूं या ये आपका प्रोग्राम लेके बैठता हूं, बीवी चिल्लाती है, बीवी होती है तो कहती है साला, हस्बैंड बोलता है ये प्रोग्राम कहां से देखने लग गई तू, मिलियनेयर छोड़, मेरे को पहले खाना डाल। तो सर उस हस्बैंड का क्या करूं सर, शादी करके आई हूं, जबरदस्ती उसको तो निभाना पड़ेगा ना। सर मैंने डिसाइड तो कर लिया मिलियनेयर बनने का, लेकिन मैं 9 दिन नहीं आ पाऊंगा। सर मैंने डिसाइड तो कर लिया है मिलियनेयर बनने का, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करना मेरे से नहीं होता सर। सर 9 दिन मैंने डिसाइड कर लिया है सर, पूरा डिसाइड कर लिया है मैंने मिलियनेयर बनने का सर, बट इंप्लीमेंटेशन साला होता ही नहीं है। आप जैसे लोगों की ट्रेनिंग बहुत करते हैं सर, लेकिन वो ट्रेनिंग ना अंदर जाती नहीं है सर। उस समय तो मोटिवेशन लगता है, उस समय तो आग लगती है, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आता भी ये सर कि क्या होना है। सर मैंने डिसाइड कर लिया है सर, साला ऐसा डिसीजन होता है, ये डिसीजन होता है। सर मैंने डिसाइड कर लिया मैं मिलियनेयर बनूंगा सर, बट आप लोग सर खर्चा बहुत कराते हो ये मोटिवेशनल स्पीकर सर। सर मेरी जिंदगी तो सही ठीक ठाक चल रही थी, आप लोगों से मिलने के बाद साला प्रॉब्लम ही हो गया सर। ये अब आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, फिर ये मिलियनेयर का कीड़ा भर जाता है। उससे पहले सर हम दाल रोटी खा रहे थे, सुखी प्रभु के गुण गा रहे थे, अब आपने अचानक से ये कीड़ा चढ़ा दिया मिलियनेयर बनो। अब मिलियनेयर कैसे बनूं सर? इसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के लिए पैसा लेते हो आप लोग। वो पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। वो पैसा मैं सर गाड़ी में लगा दूंगा, वो पैसा मैं इंटीरियर में लगा दूंगा, वो पैसा मैं अपने बेटे की शादी में लगा दूंगा, वो पैसा सर मैं फालतू में उड़ा दूंगा, दिखावे में उड़ा दूंगा। आप ये जो खर्चा कराते हो इससे नहीं होगा सर। मेरा तो एक ही तरीके से होगा सर कि मैंने कपड़े अच्छे पहने, मैं अच्छा दिखा, मेरी गाड़ी अच्छी है चाहे लोन पे ही क्यों ना हो, मेरे घर अच्छा है चाहे लोन पे ही क्यों ना हो, पड़ोसियों के घर अच्छे हैं वैसे तो मेरे मिनिमम होने चाहिए सर, और उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है 80,000 रुपए, ईएमआई मेरी 60,000 रुपए है सर, और मैं वैसे ही चलूंगा सर। आप कितना भी कर लो, कितना भी समझा लो, मुझसे वो सब नहीं हो सकता सर। मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। आपसे मिलने के पहले सर, आपसे मिलने के बाद ये साला डिसीजन लेने को बात कर रहे हो आप, मिलियनेयर बनने का डिसीजन, और आप मेरे जैसे आदमी से बात कर रहे हो जिसकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कि साला मैं जीता ही पड़ोसी को खुश करने के लिए हूं, साला मैं जीता ही अपने रिलेटिव्स को खुश करने के लिए हूं, मेरे रिलेटिव को जलाने के लिए या पड़ोसी को खुश करने के लिए मैं जीता हूं सर। मेरे आसपास के लोग ठीक ठाक फील करने चाहिए मेरे बारे में, वो लोग कहने चाहिए सर शादी बढ़िया की, खाना बढ़िया किया, कपड़े अच्छे पहने, इंटीरियर अच्छा कराया, घर बारी बढ़िया बनाया, साला इसी में जिंदगी चली जाती है। दोस्तों कैसे, हाउ, व्हाट, डिसीजन है ना मिलियनेयर बनना, और डिसीजन मिलियनेयर बनने का लेता है, वर्कशॉप में आता है आदमी और फिर कहता है इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा,
डिसीजन लेता है मिलियनेयर बनने का आदमी, और उसके बाद आदमी कहता है कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कुछ एक्सक्यूज देना नहीं पड़ता, रिस्क लेना पड़ता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिजनेस खोलना पड़ता है, ये सब तो अपने से होगा ही नहीं, अपन तो फिक्स सैलरी वाले आदमी हैं, और फिक्स सैलरी में अपन तो सैलरी में जितना मिल रहा उतना भी काम नहीं करेंगे, अपन जाते हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी का अपन पैसा लेते हैं, लेकिन हरामखोरी करने में अपन मास्टर है सर, वहां पे भी अपन पूरी तरह से दिल लगा के काम नहीं करते। 100% लोगों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90% लोगों की सच्चाई है। आदतें चोरों जैसी, और बनना है मिलियनेयर बिलियनेयर। अरे सर चोर किसको कहा? किसको कहा? जिसने चोरी की उसको कहा, जिसने काम चोरी की अपने काम में उसको कहा, जिसने ऑफिस में जाके पूरे 8 घंटे 20 घंटे 15 घंटे की सैलरी ली और जिसने अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दी उसको कहा। और अगर आपने किया वो तो आपको बुरा लगेगा, आपने नहीं किया तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मिलियनेयर बनना है तो पहले, सबसे पहले डिसीजन होना चाहिए मिलियनेयर बनने का। क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिसीजन। और अकेले नहीं, मिलियनेयर की एक आदत होती है, हजारों लोगों को मिलियनेयर बनाता है। मेरे घर में कोई पैसा फालतू नहीं आ रहा कि ये 9 दिन का वर्कशॉप फ्री में करें। इसकी जगह अगर 1 घंटे का वेबिनार करते और उस वेबिनार में सीधा 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट पिच करते तो रात को सोते समय 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए अकाउंट में होते। ये 1 घंटे का फ्री वर्कशॉप आपको करके ऐसा कुछ मेरे को वो मिलने नहीं वाला है, क्योंकि मुझे पता है आज तक इतनी फ्री वर्कशॉप्स की है, उसके बावजूद भी लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आई। और जिस दिन लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए उस दिन पता नहीं कितने मिलियनेयर बन जाए। लेकिन लोगों को बात नहीं समझ में आती, बट हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जिंदगी भर ऐसी वर्कशॉप्स करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे कर्मास के मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मेरा कीर्ति तो अपने आप बढ़ जाएगा, भले इमीडिएट पैसा आए ना आए। और आज अगर इस वर्कशॉप को करते समय दम भी तोड़ दिया ना यहाँ, तो मुझे पता है कि मैं वो करके मरा हूं जो करने के लिए भगवान ने मुझे शायद पैदा किया है। क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया था 2007 में, मेरे गुरु की बात को आदेश समझ के सर आंखों पे धारण करने का डिसीजन। मेरे गुरु ने कहा पब्लिक स्पीकर बन जा भूपेंद्र, पूरी जिंदगी तेरी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा धारण कर लिया सर, आपने जो कहा। उन्होंने कोई मिलियनेयर बिलियनेयर शब्द यूज नहीं किए, उन्होंने कहा भैया ये चीज तेरे को करनी है, और मैंने उसे धारण कर लिया। और आज भगवान ने, देखिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद से मिला देता है, तो इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद दिलो मिलाए। बोले गोविंद तक जाने का रास्ता तो गुरुदेव से ही होता है। रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो भगवान वो स्वामी विवेकानंद शायद नहीं होते, शायद गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो श्री रामचंद्र जी को भी उस लेवल की वैल्यू नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों हाईएस्ट लेवल के आदर्श हैं। और ये वर्कशॉप आप में से जितने लोग देख रहे हैं ना, ये लास्ट वर्कशॉप होना चाहिए आपकी लाइफ का, जहां आप एक्सक्यूज दो कि हाँ यार, इसके पहले आपने बहुत वर्कशॉप अटेंड की होगी और वहां पे देखने के बाद आपने बहुत कुछ किया भी होगा, लेकिन फिर एक्सक्यूज दिया होगा नहीं होता है। अरे कैसे नहीं होता है साला, तुम में दम होगा तो होगा। तुम अगर पावरफुल हो तो होना ही है, तुम अगर ताकतवर हो तो होना ही है, तुम्हारे जान में जान है तो होना ही है। और नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं उसी की जिंदगी में है जो मरा हुआ है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो खून नहीं है पानी है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब दोस्तों स्वदेश का प्यार तो आप में क्या होगा? स्वदेश का प्यार छोड़िए, अपनी जिंदगी के लिए प्यार होना चाहिए कि मेरी जिंदगी मुझे ऐसी बनानी है, उसका प्यार पहले आ जाए। स्वदेश की तो बाद में बात करेंगे, देश के लेवल पे तो कौन सोचेगा। दोस्तों मोटिवेशनल टॉक हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन यस आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन। Decide to be rich. Define what do you really mean by becoming rich. आपको डिफाइन करना पड़ेगा मीनिंग क्या है मेरे लिए रिच बनने का। मीनिंग क्या है मेरे लिए रिच बनने का? क्यों मैं रिच बनूं? कहते हैं दोस्तों जिस दिन आपकी जिंदगी में मीनिंग आ गया, यू नो व्हाट डू यू मीन आ गया, उस दिन आप रिच बनने की जर्नी पे आ जाओगे। मीन मतलब क्यों रिच बनना है, व्हाई डू आई वांट टू बिकम रिच। रिच बन के होगा क्या, रिच बनने का मतलब मेरे लिए क्या है, और वो जिंदगी जीने का एक डिसीजन, वो जिंदगी जीने का एक डिसीजन। दोस्तों डिसीजन वर्ड में बहुत ताकत है, इस डिसीजन वर्ड को ध्यान से समझिए। इसका देखिए, अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मींस डिसीजन।
समझिए, डिसीजन का मतलब डिसीजन है, ये लाइन से समझ में नहीं आएगा। डिसीजन का मतलब क्या है समझिए। डिसीजन मींस नो लुकिंग बैक। एक बार डिसीजन ले लिया मिलियनेयर का तो कहां जाके रुकना है मिलियनेयर बनने पे। एक बार मैंने डिसीजन ले लिया ये 9 दिन का वर्कशॉप डिलीवर करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे 2000 लोग आए, और फ्री है तो हमें भी नहीं पता कितने लोग आएंगे, हमारी टीम को नहीं पता कितने लोग आएंगे, 3000 आएंगे, 2000 आएंगे, 5000 आएंगे, 15000 आएंगे, 20000 आएंगे, 25000 आएंगे, 2000 आएंगे, 1000 आएंगे, 500 आएंगे, 200 आएंगे, 100 आएंगे, हमने तो रिस्क ले लिया। उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, नो स्कोप ऑफ एक्सक्यूजेस। डिसीजन का मतलब कोई एक्सक्यूज बीच में नहीं आ सकता। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 या सीजन 3, सीजन 4 डिलीवर कर रहा था, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 डिलीवर करने के पहले मतलब एक सेशन चल रहा था मेरा, मान लो 10वां सेशन था या 11वां सेशन था, नहीं आई थिंक 24th सेशन था, 23rd या 24th। 5 सितंबर को खत्म होने वाला था। 1 सितंबर को रात को 6 बजे, शाम को 7 बजे, मैजिक ऑफ थिंकिंग शुरू होने से पहले मैसेज आया कि मेरे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरे नाना जी और नानी जी वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन में से लेके सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में दिया आज तक, पापा मम्मी को छोड़ के। और उनकी डेथ हो गई। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आया, मैं स्टूडियो में अपने आप को बॉडी लेवल पे, मेंटली तो लो था लेकिन बॉडी लेवल पे पंप किया, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डिलीवर किया, गाड़ी लिया, मम्मी को लेके गया, रात भर चले। अगले दिन सुबह क्रिमेशन किया, क्रिमेशन हुआ 3 बजे खत्म, 3 बजे वहां से गाड़ी लेके वापस आया, शाम को 7 बजे घर पहुंचा, नहाया, तैयार हुआ, 8 बजे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन जो भी चल रहा था उसका लाइव सेशन शुरू। दोस्तों नो एक्सक्यूजेस, स्कोप ऑफ एक्सक्यूज नहीं है। उसके बाद कोई स्कोप नहीं है कि डेथ हो गई, कोई हो गई तो हो गई डेथ, अब क्या कर सकते हैं। यू हैव टू डिलीवर, द शो मस्ट गो ऑन, ओनली एग्जीक्यूशन। डिसीजन का मतलब है सिर्फ एग्जीक्यूशन, ओनली रिजल्ट्स। डिसीजन ले लिया उसके बाद रिजल्ट चाहिए बस। डिसीजन के मतलब बाद आलस नहीं चाहिए, डिसीजन के मतलब बाद उसके बाद थकावट नहीं चाहिए, उसके बाद एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैं कैसे करूंगा, सर मैं तो गरीब हूं। तो गरीब है तो आज तक गरीब इसीलिए क्योंकि गरीबों की तरह सोच रहा है, अब तेरे को अमीर होना है। सर मैं तो क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं, तो जुगाड़ कर, तेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी थोड़ी है। आपकी जिंदगी है तो आपको करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी होगा। ओके, नो रिजल्ट, नो एक्सक्यूज, ओनली मैसिव एक्शंस, ओनली मैसिव एक्शंस, पुटिंग एवरीथिंग ऑन स्टैक। उसके बाद चाहे वो चीज हासिल करने के लिए दूर जाना पड़े, किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़े, किसी दूसरी सिटी में जाना पड़े, रात भर जागना पड़े, 2 घंटे सो के काम चलाना पड़े, उसके कारण जितना अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े उतना स्ट्रेच करना पड़े, वो सारी चीजें अगर आपने करी दोस्तों, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो। यू नो, डिसीजन मीन्स पुटिंग एवरीथिंग ऑन स्टेक। उसके बाद नौकरी छोड़नी है तो छोड़नी है, उसके बाद अपना 200% देना है तो देना है, उसके बाद कहीं कम में गुजारा करना है तो करना है, उसके बाद उस पूरी ताकत के साथ उसमें लगना है तो लगना है। भाई मिलियनेयर बनना ऐसे ही है क्या? जितने भी लोग मिलियनेयर बने वो लोग ऐसे बैठे होंगे, एक दिन भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा क्या चाहिए, क्यों उदास है? सर मिलियनेयर चाहिए, मिलियनेयर बनना है। अच्छा एक काम कर, सुन ये वाले आइडिया पे काम कर, ये वाले आइडिया पे तू हर जगह पे तू बस जब भी उदास हो के बैठ जाएगा मैं तेरे को गाइड करने आ जाऊंगा, फिर तेरे को ये करना होगा, ये करना होगा, जो मैं बताऊंगा बस वैसे वैसे करना, और तू मिलियनेयर एक दिन बन जाएगा। 2-4 सालों के अंदर तेरे पास 10,000 करोड़ होगा, 20,000 करोड़ होगा, और डोंट वरी लाइफ विल बी इजी। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? कई लोग कहते हैं सर मिलियनेयर बनना एक लक का काम है। दोस्तों लक उन्हीं को फेवर करता है जो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लक कभी आएगा नहीं, आपकी जिंदगी में नहीं आएगा अगर आपने कुछ किया नहीं। मैं दिन रात मोशन में हूं, दिन रात एक्टिव हूं, दिन रात लोगों के साथ बात कर रहा हूं, दिन रात अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले। तो इन्हीं में से निकल के आप में से ही हो सकता है कोई आए और बोले बीएसआर मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, और क्या पता वो कोलैबोरेशन 1000 करोड़ का हो जाए, क्योंकि मैं दिख रहा हूं, मैं विजिबल हूं, मैं क्रेडिबल हूं, मैं पिछले 15-16 सालों से लगातार अपनी ऊर्जा को डाल रहा हूं। और जब इतना सारा काम होगा ना तो 101% मेरे साथ लक फेवर करेगा, और जब फेवर करेगा तो अचानक फेवर करेगा, और कब फेवर करेगा भगवान जाने। छप्पर फाड़ के देता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है। पिछले 8 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जब पैसा नहीं आया हो। पिछले 8 सालों में हर रोज मेरे पास पैसा आया है, बार बार आया है, दिन में आया, रात में आया, अंधेरे में आया, उजाले में आया, जब मैंने चाहा तब आया।
और जरूरत के समय तो बहुत ज्यादा आया है। ये मेरा बिलीफ बन चुका है, ये मैं बार बार बोलता हूं, ये हर बार बोलता हूं, इसीलिए बस एनर्जी के साथ काम करता हूं। मैंने कहा अपना काम करते जाओ, पैसा के बारे में सोचना ही नहीं है। पैसा सोचने से नहीं आता कि पैसे के बारे में सोचना, पैसा तब आता है जब